द्राक्ष है, स्फटिक है, मूंगा है, वह माला। जो आपने अभी प्राप्त की है वह माला। और वह पैकेट जब आपको कार्ड दिया गया था तब आपको पैकेट दिया गया था, वह पैकेट। तो आप सीधे बैठेंगे, हाथ में ले लीजिए माला को भी और पैकेट को भी। ये ससराहट शायद अब नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है, बहुत हो गया। बीच में आप उठे नहीं, और माताएं अपने बच्चों को थोड़ा सा शांत रखें, क्योंकि शांत बिल्कुल। हम ओम की ध्वनि करेंगे और एक महत्वपूर्ण प्रयोग को संपन्न करने जा रहे हैं। हरि ओ हरि ओ जो आपके पास माला और सामग्री है, इसको मिला करके जैसे हाथ जोड़ते हैं वैसे हाथ जोड़ दीजिए। पहले मैं सिद्धाश्रम में अपने गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी से अनुनय विनय के साथ प्रार्थना करता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षण के समय, जब मैं 2500 वर्षों के इतिहास को वापस दोहरा रहा हूं, वह सशरीर या सूक्ष्म शरीर से उपस्थित हों और उनका आशीर्वाद मेरे इन शिष्यों को मिले, और मैं जो उपस्थित जितने सिद्धाश्रम के योगी हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूं कि वह भी इन बालकों को आशीर्वाद दें, जिससे कि ये गृहस्थ शिष्य अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करते हुए सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकें और अपने जीवन को कई 100,000 वर्षों तक चिर यौवन में बनाते हुए उस सिद्ध योगा झील में स्नान करते हुए, कायाकल्प करते हुए उस आनंद को अनुभव कर सकें। इसलिए आपके आशीर्वाद की और जरूरत है, और गुरुदेव को मैं आह्वान कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि उन्होंने अपने जीवन में केवल 3 शिष्य बनाए और 25,000 वर्षों की आयु प्राप्त उन स्वामी सच्चिदानंद जी ने 25,000 वर्षों में केवल 3 शिष्य बनाए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कठिन परीक्षा रही होगी किसी शिष्य को बनाने के लिए उनकी। यह मेरा सौभाग्य है कि उनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई और मैं उनका शिष्य कहलाने का गौरव प्राप्त कर सका। और इसलिए मैं उनके सामने एक बाल हठ जैसा हठ भी कर सकता हूं उनको बुलाने के लिए, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए नहीं बुला रहा हूं, अपने इन अज्ञानी गृहस्थ शिष्यों के लिए बुला रहा हूं कि आपकी उपस्थिति अपने आप में एक गंगा की तरह पवित्र है, एक हिमालय की तरह अपने आप में उच्च है, मानसरोवर की तरह अपने आप में स्वच्छ है। जहां आप हैं वहां अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसलिए आपकी उपस्थिति हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं सिद्धाश्रम में जब उनकी स्तुति की जाती है, जिसको आहूत मंत्र कहते हैं, आहूत स्तुति कहते हैं, आहूत का मतलब है बुलाना,
उनकी समाधि को तोड़ करके बुलाना, यह एक प्रगल्भता है, एक हठ है, एक न्यूनता, एक कमी है कि उनकी समाधि को तोड़ना एक अपराध है। मगर उस अपराध को मैं करने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि आप समाधि तो दूसरी बार लगा देंगे, मगर दूसरी बार मैं राज्याभिषेक प्रयोग नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए आपका उपस्थित होना मैं उचित समझता हूं। इसलिए मैं उन श्लोकों का, जिनको आहूत श्लोक कहते हैं, उच्चारण करूंगा, और आप भी पूर्ण क्षमता के साथ हृदय और प्राणों के साथ यह चिंतन करें कि वे उपस्थित हों, और आपके मन की आवाज, पुकार, प्राणों की पुकार कोई अनदेखी नहीं कर सकते, संभव नहीं है, क्योंकि वे अत्यंत दयालु हैं, कृपामय हैं, और उनका वक्षस्थल, उनका हृदय अपने आप में समुद्रवत है, अगाध, विशाल, और मेरे ऊपर उनकी अत्यंत कृपा है। यह मेरा सौभाग्य है। इसीलिए अपराध है, यदि प्रगल्भता है, अभी न्यूनता है, तो ये सारे लांछन में आप लोगों के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं फिर भी मैं उनसे विनय करता हूं कि वे कुछ क्षणों के लिए, जब तक मैं इनको राज्याभिषेक दीक्षा दूं, तब तक आप यहां उपस्थित होकर के इनको आशीर्वाद दें, जिससे कि मैंने एक राज्याभिषेक के जो अर्थ हैं, जो चिंतन है, जो समझाया है, वह पूर्णता के साथ इनको प्राप्त हो सके। इसलिए आप शांति के साथ, प्राणों के साथ, हृदय के साथ प्रार्थना करें। इस दृष्टि से मैं श्लोक बोलूंगा, फिर आपको भी बोलना है, मैं समझाऊंगा। और ये श्लोक अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां सिद्धाश्रम में इन श्लोकों के माध्यम से ही उनकी स्तुति की जाती है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।